नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए। ये एक प्रश्न लेके आया हूँ मैं, है ना। तो इस पे जो है हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएससी में किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है आज के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सब सीमा बड़ी हो सकती है, पर क्योंकि थोड़ा सा मैंने प्री और दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी इसमें समाहित मतलब शब्दों को समाहित किया किया है, इसलिए जो है ये उसके लिए भी है। तो इसलिए जो है आप लोगों को क्या करना है, इसमें से आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको उत्तर जो है लिखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए, ठीक है। किसकी? चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि थोड़ा संदर्भ देख लेते हैं। तो चंबल परियोजना प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है? पहली नदी घाटी परियोजना है, जिसका आरंभ 1953-54 में किया गया था, ठीक है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। संयुक्त मतलब उन दोनों की परियोजना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे नदी तो नर्मदा की नदी तो मध्य प्रदेश की है चंबल, पर राजस्थान की परियोजना संयुक्त परियोजना कैसे? तो क्या होता है, जो ये चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्र में भी ये प्रवाहित होती है, ठीक है। और ये जो बांध बना हुआ है, क्योंकि बांध के लिए क्या होता है कि एक ऐसा एरिया क्षेत्र या ऐसा देखा जाए तो एक ऐसा धरातल होता है, ठीक है। जो वहाँ बांध हर कहीं नहीं बनाए जा सकते, उसके लिए एक धरातल देखा जाता है। तो शायद तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो है अनुकूल रहा होगा, ठीक है। तो ये एक दोनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं चंबल परियोजना का मुख्य उद्देश्य। मैं इसमें से जो मुख्य बिंदु है, मुख्य शब्द हैं, ये क्वेश्चन करवाने के बाद जो है इसमें इससे लूँगा, जो कि प्री और दूसरे एग्जामों के लिए ज़रूरी होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेंस में किस तरह से लिखना है। तो जो चंबल परियोजना है ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो बिजली, सिंचाई, पीने का पानी तथा रेतीले क्षेत्र को हरा भरा करना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो मंदसौर, रतलाम और ये जो राजस्थान वाला ये क्षेत्र है जो सीमा टच होती है, ये क्या है, थोड़ा रेतीली ज़मीन है, ठीक है। अब क्योंकि रेतीली भूमि है तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा पेड़ पौधों का अभाव है। इसीलिए इस परियोजना का उद्देश्य रखा गया था कि जो रेतीली भूमि है, ठीक है, उसको किस तरह से हरा भरा किया जाए। तो ये चंबल परियोजना के तहत उन्होंने एक उद्देश्य रखा था। तो चंबल नदी पर ये चंबल परियोजना के तहत 3 बांध, एक बैराज बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? 3 बांध और एक बैराज बनाया गया, जिसमें से पहला जो बांध बनाया गया गांधी सागर बांध बनाया गया, ठीक है। ये गांधी सागर बांध मंदसौर जिले में, मतलब ये प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है? मंदसौर जिले में है, जिसका निर्माण 1960 में किया गया। इस बांध से दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती थी। दोनों राज्य मतलब कौन सा है? एक एमपी हो गया, एक राजस्थान हो गया। दोनों राज्यों में क्या होता था? सिंचाई की जाती थी, क्योंकि दोनों संयुक्त परियोजना है, दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती थी। गांधी सागर बांध में जो है इतना 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना? 115 मेगावाट किया जाता है। तो इन दोनों में जो है, इन दोनों राज्यों की जो भागीदारी है इसमें जो है 50-50% की, यानी अगर 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो उसमें 50-50% दोनों में, यानी 57 है ना, 57.5, यहाँ 57.5% जो है एमपी को मिलेगा और इतना ही किसको मिलेगा? इतना ही राजस्थान को मिलेगा। ये हो गया गांधी सागर बांध, ठीक है। गांधी सागर बांध क्या है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 1960 बनाया गया। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती है तथा 115 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब इसमें जो है दोनों की जो भागीदारी है, जो मतलब बिजली का बंटवारा है, दोनों में 50-50% है, यानी 115 का अगर आधा करेंगे तो 57.5% मेगावाट जो है दोनों राज्यों को इसमें मिलेगा। इसके बाद जो है जवाहर सागर बांध है, चंबल नदी पे ही बना हुआ है, उसी प्रोजेक्ट के तहत है। ये बांध राजस्थान के कोटा जिले में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कोटा जिले में बनाया गया है। ये दोनों राज्यों के नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किससे? जवाहर सागर है। सिंचाई उसमें भी की जाती है, सिंचाई इसमें भी की जाती है। इस बांध में 99 मतलब 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से दोनों का 50-50% जो है भागीदारी है। तो इस हिसाब से प्रदेश को 49.5 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा है अगला प्रोजेक्ट? अगला प्रोजेक्ट है राणा प्रताप सागर।
तो इसके तहत जो है क्या होता है, इसके तहत जो है इसके तहत ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। दोनों राज्यों में सिंचाई के साथ साथ 172 सिंचाई के साथ साथ क्या होता है 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसमें प्रदेश का हिस्सा इतना है। ये भी 50-50% है। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों भागीदारी 50-50% की है। इसके बाद एक कोटा बैराज बनाया गया है। मैंने जो कि शुरू में कहा था कि इसमें जो है 3 बांध 1 बैराज बनाया गया है। तो बांध तो 3 हो गए, अब ये एक बैराज है, कोटा बैराज है। तो ये जो है बैराज जो है राजस्थान के कोटा जिले में बनाया गया है। इस बैराज से भिंड, मुरैना और श्योपुर जो हमारा जो उत्तरी प्रदेश है, मतलब उत्तरी जिले हैं प्रदेश के, ठीक है, यानी मैं आपको मैप के द्वारा बताऊं तो जो ऐसा कुछ मध्य प्रदेश जो हम बनाते हैं, ये श्योपुर हो गया, ये मुरैना हो गया, ये भिंड हो गया। ये ऐसा ही एग्जैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ ये ऐसा ही है। यहाँ भिंड है, ठीक है, ये मुरैना है और ये श्योपुर है। ठीक है, इन तीनों जिलों में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। ये प्रश्न प्री में आया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो है नहरों के माध्यम से इसी से सिंचाई की जाती है। इस तरह चंबल परियोजना न सिर्फ सिंचाई विद्युत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पर्यावरण, रोजगार और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये थोड़ा सा हमने आखिरी में उसका कंक्लूजन लिखने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है ये हमने चंबल परियोजना की हमने विवेचना की। ठीक है, तो अब आपको क्या है, इसको 2 से 3 बार पढ़ना है और ऐसे कैसे हूबहू ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग का ऐसा कुछ करने की नहीं। सिंपल जो साधारण पूछा गया है, अब साधारण में उत्तर लिखिए। ज़्यादा जो है इसको घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिंपल सी परियोजना है, संयुक्त परियोजना है, 3 बांध बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य जरूर लिखें कि आखिर परियोजना, क्योंकि हर परियोजना का एक उद्देश्य होता है, तो इसका भी अपना एक उद्देश्य है, तो इसलिए उद्देश्य लिखना बहुत जरूरी है। उद्देश्य लिखिए, 3 बांध बनाए गए हैं, 1 बैराज है। इन तीनों बांधों का थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, अगर 200 शब्दों में, इसीलिए मैंने इस उत्तर को 200 शब्दों के हिसाब से बनाया है, पर अगर 50 शब्दों में, क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार 2020 में जो सिलेबस में चेंजेस किया गया है, जो लिखने की है वो जहाँ 100 शब्द होता था वहाँ 50 शब्द हो गए हैं, जहाँ 300 होता था वहाँ 200 शब्द हो गए। अगर 50 शब्दों में लिखने आएगा तो 1-2 लाइन में लिखना है, वो 5-6 से 7 लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें प्री की दृष्टि से इसमें फैक्ट कहाँ है। इस आंसर में फैक्ट है, ये सबसे पहले तो प्रदेश की पहली परियोजना है, पहला। दूसरा, इसका निर्माण कब किया गया? इसका निर्माण किया 53-54 में किया गया। ये संयुक्त परियोजना है, तो किस के अक्सर पूछा भी जाता है कि चंबल परियोजना में किन किन राज्यों की हिस्सेदारी है? 2 है। नदी बहती 3 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो परियोजना बनी है इन दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना। किन दोनों राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान संयुक्त परियोजना है। ठीक है, कभी कभी देश भी पूछा जा सकता है, तो देश ये देश है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गांधी सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? चंबल नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना? मंदसौर बना हुआ है। बना कब है? 1960 में। ये जो है फैक्ट है ये। ठीक है, इसके बाद इसमें कितनी विद्युत उत्पादन होती है? 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, जिसमें प्रदेश को 57.5, यहाँ 5 नहीं लिखा है मैंने, ये 5 आप लिखिएगा। ये इतना जो है प्रदेश की हिस्सेदारी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वह है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ बना हुआ है? जवाहर सागर बांध एक्चुअली क्या होता है, अक्सर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कौन सा, कभी कभी हम कोटा चित्तौड़गढ़ कोटा करके आते हैं, कोटा चित्तौड़गढ़ करके आते हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम लोग आंसर लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन होता है उसमें दिमाग डबल माइंड हो जाता है, इसलिए जो है वो आंसर को हम प्रॉपर क्लिक नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको बताया था, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, दोनों कहाँ से निकलती हैं? निकलती दोनों इंदौर से, लेकिन एक काकरी पहाड़ी से, ज्ञानापाव पहाड़ी से। अब इन दोनों में से पता होना चाहिए कौन सी कहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए खैर बात करते हैं हम जवाहर सागर की। जवाहर सागर जो है कोटा, राजस्थान में, कोटा में है ये, और इसमें जो है इतनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद राणा प्रताप सागर, ये चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, इतनी मेगावाट की विद्युत उत्पादन होती है। कोटा बैराज से किन जिलों में सिंचाई होती है प्रदेश के? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर से, नहरों के माध्यम से। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न। चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए और उसका उत्तर। आप लोग इसे पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, मैं 25 से 30 वर्षों के
जितने पेपर आए हुए, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पूरे करवा दूंगा। ऐसे डेली 2 से 3 प्रश्न जो है मैं हर रोज़ वीडियो के माध्यम से अपलोड करूंगा और आप लोग इसे देखें, पढ़ें और जो इसमें आपको और जानने की जिज्ञासा है आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसमें जो है उसमें वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।